देखिए, ज्वर ज्वर में रोगी के लिए कैसा आहार होना चाहिए, इसको पढ़ेंगे। यदि एक व्यक्ति का शारीरिक तापमान सामान्य 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से अधिक होता है तो उसे क्या कहते हैं? ज्वर कहते हैं। इसमें चयापचय की संबंधी क्रियाएं बढ़ जाती हैं। यह शरीर द्वारा उत्पादित और निष्कासित ताप के असंतुलन का क्या है? परिणाम है। ज्वर अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी विशेष रोग के लक्षण को दर्शाती है। ज्वर के मुख्य कारण संक्रामक रोग अथवा कुपोषण ही होते हैं। ज्वर के प्रकार। अल्पकालीन ज्वर, इसमें इस प्रकार का ज्वर कम समय के लिए परंतु तेज होता है, जैसे साधारण सर्दी, जुकाम, गल, शोथ, इन्फ्लुएंजा, खसरा, निमोनिया। दीर्घकालीन ज्वर, इस प्रकार का ज्वर लंबे समय तक चलता है और तापमान अधिक नहीं होता, जैसे क्षय रोग। अंतःकारी ज्वर, यह ज्वर अंतःकालीन पर चलता है, जैसे मलेरिया, टाइफाइड आदि। ज्वर में पोषण को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित परिवर्तन। ज्वर की अवस्था में ताप बढ़ने से शारीरिक चयापचय दर बढ़ जाती है। प्रति डिग्री फ़ारेनहाइट ताप की वृद्धि पर ऊर्जा की मांग 7% बढ़ जाती है। शरीर में ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित होती है। ज्वर में यह मात्रा क्रमशः घटती चली जाती है। ज्वर में ऊतकों की क्षति के कारण प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। ज्वर के कारण अधिक पसीना मूत्र होने के कारण रोगी के शरीर में पानी व खनिज लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। खनिज लवणों की मात्रा बहुत कम ही हो जाती है। तीव्र ज्वर से पाचन क्रिया अव्यवस्थित हो जाती है, जिसके कारण भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व पूर्ण मात्रा में शरीर को नहीं मिल पाते। पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता। ज्वर की अवस्था में पौष्टिक तत्वों की मांग ज्वर की प्रकृति, तीव्रता, अवधि पर निर्भर करती है। साधारणतः भोजन से निम्नलिखित तत्वों की मांग पूरी होती है। ऊर्जा। ज्वर के कारण रोगी की कैलोरीज की आवश्यकता 50% के लगभग बढ़ जाती है, कई बार इससे अधिक भी हो जाती है। यह मात्रा शरीर में तंतुओं की टूट-फूट, तापमान पर निर्भर करती है। अधिक तापमान के समय शारीरिक ऊर्जा का पूरा होना मुश्किल होता है, परंतु जैसे ही व्यक्ति कुछ खाने की स्थिति में आता है तो उच्च कैलोरी युक्त तरल पदार्थ जैसे फलों का रस, ग्लूकोज, शहद आदि दिए जाने चाहिए। कार्बोज। ऊर्जा की आवश्यकता पूरी करने के लिए शरीर में ग्लाइकोजन संग्रह को फिर से पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में कार्बोज दिया जाना चाहिए। इसके लिए आहार में ग्लूकोज है, शहद है, चीनी है आदि का प्रयोग किया जाना चाहिए। तीव्र ज्वर की अवस्था में ग्लूकोज सबसे उत्तम रहता है, क्योंकि इसका पाचन और शोषण बहुत आसानी से हो जाता है। वसा। ज्वर की अवस्था में तले हुए अधिक वसायुक्त पदार्थ नहीं देने चाहिए, परंतु ऊर्जा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पाचनशील सरल वसा जैसे मक्खन, क्रीम आदि दिए जा सकते हैं। प्रोटीन। शरीर के तंतुओं की टूट-फूट के कारण ज्वर में प्रोटीन की आवश्यकता बढ़ जाती है। दीर्घकालीन ज्वर में अल्पकालीन ज्वरों की अपेक्षा अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इनकी क्षतिपूर्ति के लिए 100 ग्राम या इससे अधिक प्रोटीन दी जानी चाहिए। खनिज। ज्वर की अवस्था में जल निष्कासन के कारण शरीर में सोडियम, पोटेशियम लवणों का काफ़ी मात्रा में ह्रास हो जाता है। विशेषकर तीव्र ज्वर में रोगी का सूप, जूस, सब्जियां आदि में नमक मिलाकर देने से सोडियम की कमी पूरी हो जाती है। फलों का रस, सब्जियों का सूप, दूध पोटेशियम के अच्छे स्रोत हैं। विटामिन। चयापचय की क्रिया में वृद्धि हो जाती है। प्रतिजैविक दवाइयों के कारण शरीर में विटामिन का उत्पादन कम हो जाता है, इसलिए विटामिन ए, एस्कॉर्बिक अम्ल, बी समूह के विटामिन अधिक मात्रा में देना आवश्यक है। एस्कॉर्बिक अम्ल के देने से रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। तरल पदार्थ। ज्वर के रोगी को 2.5 से 5 लीटर प्रतिदिन के हिसाब से तरल पदार्थ मिलने चाहिए। पानी, सूप, फलों के रस, शरबत, चाय, कॉफ़ी, दूध आदि के रूप में रोगी को दिया जा सकता है। सर्दियों की अपेक्षा गर्मियों में अधिक तरल पदार्थों की आवश्यकता होती है। अल्पकालीन और मध्यम अवधि वाले ज्वर। ज्वर में रोगी की थोड़ी मात्रा में कम समय के अंतर पर आहार दिया जाना चाहिए। ऐसी अवस्था में रोगी को उच्च कैलोरी युक्त प्रोटीन आहार दें।
यदि ज्वर अल्प अवधि का हो, रोगी खाने में असमर्थ हो तो आवश्यक नहीं कि उसे खाने के लिए अवश्य बात करें। कई बार तीव्र ज्वर के कारण रोगी की भूख मर जाती है और खाने में असमर्थ होता है, परंतु मध्यम अवधि वाले ज्वर में आहार सावधानी बरतनी पड़ती है। किसी न किसी प्रकार से रोगी पूर्ण आहार देना आवश्यक है, अन्यथा उसका शरीर कमजोर हो जाएगा। रोगी की स्थिति के अनुसार रोगी का आहार तरल नरम होना चाहिए। इसके अतिरिक्त वह सुगमता से पचने वाला होना चाहिए। कई बार अधिक मात्रा में तरल पदार्थ लेने से रोगी अरुचि हो जाती है, जी मचलाना लगता है। ऐसे रोगी को नम आहार आसानी से पच जाता है। रोगी का आहार अल्प और रेशे युक्त होना चाहिए। मिर्च मसाले का प्रयोग नहीं होना चाहिए। अनुमोदित भोज्य पदार्थ सूप, जूस, दूध, चाय, कॉफी, जौ का पानी, फटे दूध का पानी, नींबू पानी, ग्लूकोज, दलिया, कॉर्नफ्लेक्स, साबूदाना, ब्रेड, चावल, बिस्कुट, दही, क्रीम, कस्टर्ड, पुडिंग, दूध से बने पदार्थ, अंडा, ये सब लेने चाहिए। वर्जित भोज्य पदार्थ में आपका चोकर युक्त आटा, साबुत दालें, सभी फल, तले हुए भोज, मसालेदार भोजन, मेवे, चिकने वाले भोजन, रेशे वाले सब्जियां, पेस्ट्री, मिठाइयाँ। उपलिखित सभी बातों के आधार पर एक ज्वर से पीड़ित रोगी के लिए आहार तालिका का नमूना आपका 336 से 337 पर दिया गया है। तो अभी मैं दिखा दूंगी कौन सा है। दीर्घकालीन ज्वर। दीर्घकालीन क्षय रोग में शारीरिक चयापचय दर अधिक नहीं रहती, केवल ज्वर की स्थिति में कुछ बढ़ जाता है। कुछ दिनों के बाद पाचन संस्थान की अव्यवस्था भी होने लगती है, भूख की कमी हो जाती है, बहुत अधिक थकान रहने लगती। दवाइयों द्वारा उपचार के साथ साथ भोजन द्वारा नियंत्रण इस रोग का महत्वपूर्ण अंग है। पौष्टिक तत्व, ऊर्जा। अन्य ज्वरों की अपेक्षा क्षय रोग में तापमान उच्च नहीं रहता। 2500 से लेकर 3000 कैलोरी प्रतिदिन लेने से वजन की कमी को रोका जा सकता है। प्रोटीन। शरीर में नष्ट तंतुओं कोशिकाओं के नवनिर्माण के लिए प्रोटीन परम आवश्यक है। दीर्घकालीन क्षय रोग में सीरम में एल्यूमिनियम की मात्रा अत्यंत कम हो जाती है और प्रोटीन की मांग काफ़ी बढ़ जाती है। खनिज। क्षय रोग के उत्पन्न घावों को भरने के लिए कैल्शियम अति आवश्यक है। प्रतिदिन 1 लीटर दूध लेने से यह आवश्यकता पूरी की जा सकती है। यदि कफ में रक्त स्राव भी होता है तो लोहे की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। विटामिन। क्षय रोग में विटामिन ए का चयापचय संतोषजनक नहीं होता, क्योंकि शरीर में कैरोटीन का विटामिन ए में परिवर्तन नहीं होता। ऐसा भोजन देना चाहिए जिससे कैरोटीन कम हो और विटामिन ए अधिक मात्रा में हो। इसके लिए सप्ताह में एक बार यकृत खिलाना चाहिए। विटामिन ए की एक गोली देनी चाहिए। इस रोग से विटामिन सी की आवश्यकता अधिक बढ़ जाती है। इसे पूरा करने के लिए विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों के साथ एक गोली विटामिन सी भी देनी चाहिए। आहार व्यवस्था। क्षय रोग की तीव्र स्थिति में उच्च प्रोटीन, उच्च कैलोरी युक्त तरल भोजन देना चाहिए। इस रोग में भूख नहीं लगती है, फिर भी रोगी को दिन में 5 से 6 बार खाना खिलाना चाहिए। भोजन सरल होना चाहिए, पाचनशील होना चाहिए, साथ ही गरिष्ठ पदार्थों से रहित होना चाहिए। क्षय रोग में जब रोगी को तीव्र ज्वर हो तो उसे अन्य ज्वर की अपेक्षा आहार देना चाहिए। जैसे ज्वर कम होने लगे, रोगी को नम, अर्ध ठोस से समान आहार पर ले आए। रोगी को थोड़ी थोड़ी मात्रा में भोजन दिन में कई बार दे। उसके आसपास का वातावरण सुखद और दिलचस्प होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था आपका ज्वर के समय आहार। तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए। बाय बाय।